जय हिंद। स्वागत है आपका लाइव टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। हर हर महादेव के नारों से गूंज उठा सोमनाथ मंदिर का प्रांगण। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के महा उत्सव में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी कल शाम सोमनाथ पहुंचे थे और सोमनाथ मंदिर में हुए आक्रमण के 1000 साल पूरे होने पर सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जा रहा है। पीएम मोदी आज इस मौके पर शौर्य यात्रा में भी शामिल हुए। शौर्य यात्रा के दौरान अद्भुत नजारा देखने को मिला। पीएम मोदी खुद भगवान शिव के प्रिय डमरू को दोनों हाथों में बजाते हुए नजर आए। सोमनाथ की सड़कों पर शौर्य यात्रा के दौरान हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। इसके बाद पीएम मोदी ने मंदिर में करीब 30 मिनट तक पूजा अर्चना की। पीएम मोदी शिवलिंग पर जलाभिषेक करने पहुंचे और पंचामृत चढ़ाया और सोमनाथ मंदिर में आरती भी की। भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र और दूध चढ़ाया। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पुजारियों ने पीएम मोदी को विधि विधान से पूजा अर्चना करवाई और इसके बाद पीएम मोदी ने मंदिर के पास स्थित सद्भावना ग्राउंड में जनसभा को भी संबोधित किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने नेहरू का नाम लिए बिना कहा। जब सरदार पटेल ने सोमनाथ के पुनर्निर्माण की शपथ ली तो उन्हें भी रोकने की कोशिश की गई। दरअसल 1951 में मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के शामिल होने को लेकर जवाहरलाल नेहरू ने आपत्ति जताई थी। पीएम मोदी ने इस मौके पर यह भी कहा कि मंदिर की पुनर्स्थापना के भी 75 साल पूरे हो रहे हैं। ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कल से लेकर आज तक की, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार मौजूद हैं। देखिए, दोनों हाथों से डमरू बजाते हुए नजर आए प्रधानमंत्री। इसके अलावा पूजा अर्चना में शामिल हुए, जलाभिषेक किया और बेलपत्र और दूध भी शिवलिंग पर अर्पित किया। ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने प्रधानमंत्री की, और साथ में अपने संबोधन में उन्होंने 1000 साल के इतिहास, सोमनाथ की महिमा, आक्रमणकारियों के जो उनकी सोच थी, उनकी नीयत थी, उस पर प्रहार किया। श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य की सोमनाथ साधना इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। अद्य ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे कलियुगे कलि प्रथम चरणे भूरलोके भारत खंडे जम्बूद्वीपे आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्मावती शिखर पर 10 टन का कलश है सोमनाथ की। ध्वजा इसकी 27 गज लंबी है और गर्भगृह 3 भागों में विभाजित है। 1706 में औरंगजेब ने हमला करवाया था। कई बार मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया। जब इसको तोड़ने की कोशिश की गई, उसके बाद फिर से सोमनाथ अपने वैभव के साथ खड़ा हुआ। विष्णुराग्नया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे कलियुगे। ये समय अद्भुत है, ये वातावरण अद्भुत है, ये उत्सव अद्भुत है। एक और स्वयं देवादिदेव महादेव, दूसरी ओर समुद्र की विशाल लहरें, सूर्य की किरणें, मंत्रों की ये गूंज, आस्था का ये उफान, और इस दिव्य वातावरण में भगवान सोमनाथ के आप सब भक्तों की उपस्थिति, ये इस अवसर को दिव्य बना रही है, भव्य बना रही है। और मैं इसे अपना बहुत बड़ा सौभाग्य मानता हूं कि सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में मुझे सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में सक्रिय सेवा का अवसर मिला है। तो सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि गजनवी ने 1000 साल पहले मंदिर को तोड़ा था। गजनवी ने सोचा कि उसने सोमनाथ का वजूद मिटा दिया, लेकिन इसके बाद सोमनाथ फिर से खड़ा हुआ।
सोमनाथ को नष्ट करने के एक नहीं अनेकों प्रयास किए गए। विदेशी आक्रमणकारियों ने सदियों तक भारत को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन ना तो सोमनाथ नष्ट हुआ और ना ही भारत। पीएम मोदी ने कहा कि मजहबी कट्टरपंथी ये नहीं समझ पाए कि जिस सोमनाथ को नष्ट करना चाहते थे उनके नाम में ही सोम अर्थात अमृत जुड़ा हुआ है। इसके साथ पीएम मोदी ने यह भी कहा कि आज के वक्त में भी भारत विरोधी ताकतें मौजूद हैं। पीएम मोदी ने कहा कि हमें आज भी सावधान रहना है, एकजुट रहना है, ऐसी ताकतों से सावधान रहना है जो हमें बांटने की कोशिश में लगी हुई हैं। पीएम मोदी ने इस मौके पर पूर्वजों को नमन करते हुए कहा कि महादेव के लिए हमारे पूर्वजों ने सब कुछ न्यौछावर कर दिया था। हमारे पूर्वजों ने जान की बाजी लगाकर आस्था का मान रखा था। ये तस्वीर आपके सामने है। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व। सोमनाथ मंदिर में पूजा, ज्योतिर्लिंग का जलाभिषेक और सनातन का जय घोष, ढोल नगाड़ों की ये जो गूंज है इस वक्त आप इन तस्वीरों के जरिए सुन रहे हैं। और ये स्वाभिमान पर्व सोमनाथ के 1000 साल पूरे होने पर यानी महमूद गजनवी के आक्रमण के 1000 साल पूरे होने पर यह कार्यक्रम हो रहा है, क्योंकि उसके बाद कईयों दफा मंदिर को तोड़ने के लिए, यहाँ शिवलिंग को खंडित करने के लिए प्रयास किया गया, लेकिन इसके बावजूद हर बार सोमनाथ दोबारा अपने उसी वैभव के साथ, उसी शान के साथ, उसी भक्ति भाव के साथ खड़ा हुआ। और प्रधानमंत्री की बातों में इतिहास से लेकर अब तक का बाकायदा जिक्र है। 1026 में जब आक्रमण हुआ था तब से लेकर और सन 1951 में जब मंदिर को दोबारा स्थापित किया तब तक की कहानी। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। साथियों, आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मन में बार बार ये प्रश्न आ रहा है कि ठीक 1000 साल पहले ठीक इसी जगह पर जहां आप बैठे हैं क्या माहौल रहा होगा। आप जो यहां उपस्थित हैं उनके पुरखों ने, आपके पुरखों ने, हमारे पुरखों ने जान की बाजी लगा दी थी अपनी आस्था के लिए, अपने विश्वास के लिए, अपने महादेव के लिए। उन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। बहत्तर घंटों तक अनवरत ओमकार का नाद, 72 घंटों का अनवरत मंत्रोच्चार। और मैंने देखा कल शाम को 1000 ड्रोन्स द्वारा वैदिक गुरुकुलों के 1000 विद्यार्थियों की उपस्थिति, सोमनाथ के 1000 वर्षों की गाथा का प्रदर्शन, और आज 108 अश्वों के साथ मंदिर तक शौर्य यात्रा, मंत्रों और भजनों की अद्भुत प्रस्तुति, सब कुछ मंत्र मुग्ध कर देने वाला है। हजार साल पहले तब वो आतताई सोच रहे थे कि हमें जीत लिया, लेकिन आज 1000 साल बाद भी
सोमनाथ महादेव के मंदिर पर फहरा रही ध्वजा पूरी सृष्टि का आह्वान कर रही है कि हिंदुस्तान की शक्ति क्या है, उसका सामर्थ्य क्या है। प्रभास पाटन तीर की इस मिट्टी का कण कण शौर्य, पराक्रम और वीरता का साक्षी है। सोमनाथ के इस स्वरूप के लिए कितने ही शिव भक्तों ने, संस्कृति के उपासकों ने, संस्कृति के ध्वज धारकों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। तो ये दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री एक तरफ देख सकते हैं कि नगाड़े बजाते दिखाई दे रहे हैं, एक तरफ आप देखिएगा कि ढोल बजाते दिखाई दे रहे हैं। और ये डमरू, दरअसल ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक साथ बहुत सारे बटुकनाथ की तरफ से ये डमरू की आपको ध्वनि सुनाई दे रही है, नाद सुनाई दे रही है, गूंज सुनाई दे रही है और प्रधानमंत्री के हाथों में भी। लेकिन एक तरफ आप देखिए कि ढोल लेकर जो वहां पर कलाकार थे, प्रधानमंत्री ने उस पर भी हाथ आजमाया और जिस मुद्रा में दिखाई दे रहे हैं, जितने खुश दिखाई दे रहे हैं प्रधानमंत्री, ये देखिए दोनों तरफ, एक तरफ वो डमरू की ध्वनि आपको सुनाई दे रही है और प्रधानमंत्री के हाथों में डमरू भी दिखाई दे रहा है। ये भगवान भोलेनाथ सोमनाथ की आस्था, प्रधानमंत्री की सोमनाथ के प्रति आस्था का प्रतीक। और एक तरफ आप देखिए कि जब लोगों के बीच पहुंचे उस दौरान जो वहां पर अलग अलग तरीके से प्रधानमंत्री का वेलकम किया जा रहा था पूरे कार्यक्रम में है, उस प्रस्तुति में उन्होंने देख सकते हैं कि जो ढोल वादक थे उनके साथ भी हाथ आजमाया ढोल पर। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व पर सबसे पहले मैं हर उस वीर वीरांगना को नमन करता हूं जिसने सोमनाथ की रक्षा को, मंदिर के पुनर्निर्माण को अपना जीवन ध्येय बनाया, अपना सब कुछ देवाधिदेव महादेव को अर्पण कर दिया। भाइयों बहनों, प्रभास पाटन का एक क्षेत्र भगवान शिव का अपना क्षेत्र तो है। इसकी पवित्रता भगवान श्री कृष्ण से भी जुड़ी है। महाभारत काल में पांडवों ने भी इस तीर्थ में तपस्या की थी। इसलिए ये अवसर भारत के अनगिनत आयामों को नमन करने का भी अवसर है। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व 1000 साल पहले हुए विध्वंस के स्मरण के लिए नहीं, ये पर्व 1000 साल की यात्रा का पर्व है। साथ ही ये हमारे भारत के अस्तित्व और अभिमान का पर्व है, क्योंकि हमें हर कदम पर, हर मुकाम पर सोमनाथ और भारत में अनोखी समानताएं दिखती है। जैसे सोमनाथ को नष्ट करने के एक नहीं अनेकों प्रयास हुए, दुष्प्रयास हुए, उसी तरह विदेशी आक्रांताओं द्वारा कई सदियों तक भारत को खत्म करने की
लगातार कोशिशें होती रही, लेकिन न सोमनाथ नष्ट हुआ और न ही भारत नष्ट हुआ। तो सोमनाथ के दर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस यात्रा के दौरान उन्होंने आज पूजा अर्चना की, लेकिन इस दौरान क्या कुछ कहा है उन्होंने, एक एक करके ये भी आगे और भी आपको सुनाने वाले हैं। तो प्रधानमंत्री के बातों को सुनिए और उनके जिस तरीके से पूजा अर्चना हुई है, जिस तरीके से उन्होंने 1000 साल का पूरा महिमा का बखान किया है, वर्णन किया है, वो अपने आप में अद्भुत थी। आप उस इतिहास के बारे में कल्पना करिए। आज से 1000 साल पहले सन 1026 में सबसे पहले गजनी ने सोमनाथ मंदिर को तोड़ा। उसे लगा उसने सोमनाथ का वजूद मिटा दिया, लेकिन कुछ वर्षों के भीतर भीतर सोमनाथ का पुनर्निर्माण हो चुका था। 12वीं शताब्दी में राजा कुमारपाल ने मंदिर का भव्य जीर्णोद्धार करा दिया था, लेकिन 13वीं शताब्दी के अंत में अलाउद्दीन खिलजी ने सोमनाथ पर फिर आक्रमण का दुस्साहस कर दिया। कहते हैं जालोर के रावल ने खिमजी सेनाओं से जमकर लोहा लिया। इसके बाद 14वीं शताब्दी की शुरुआत में जूनागढ़ के राजा द्वारा फिर से सोमनाथ की प्रतिष्ठा संपन्न कर दी गई। 17वीं 18वीं शताब्दी में औरंगजेब का दौर आया। उसने सोमनाथ मंदिर को अपवित्र किया। सोमनाथ को फिर मस्जिद बनाने की कोशिश की। उसके बाद भी अहल्याबाई होलकर ने नए मंदिर की स्थापना कर सोमनाथ को एक बार फिर साकार कर दिया। यानी सोमनाथ का इतिहास विनाश और पराजय का इतिहास नहीं है। ये इतिहास विजय और पुनर्निर्माण का है। हमारे पूर्वजों के पराक्रम का है, हमारे पूर्वजों के त्याग और बलिदान का है। आतताई आते रहे, मजहबी आतंक के नए नए आक्रमण होते रहे, लेकिन हर युग में सोमनाथ पुनः पुनः स्थापित होता रहा। इतनी सदियों तक का संघर्ष, इतना लंबा प्रतिकार, इतना महान धैर्य, सृजन और पुनर्निर्माण का ऐसा जीवन, ये सामर्थ्य अपनी संस्कृति में ऐसा विश्वास और ऐसी आस्था दुनिया के इतिहास में ऐसा उदाहरण मिलना मुश्किल है। जब गजनी से लेकर औरंगजेब तक तमाम आक्रांता सोमनाथ पर हमला कर रहे थे, तो उन्हें लग रहा था कि उनकी तलवार सनातन सोमनाथ को जीत रही है। वो मजहबी कट्टरपंथी ये नहीं समझ पाए कि जिस सोमनाथ को वो नष्ट करना चाहते हैं, उनके नाम में ही सोम अर्थात अमृत जुड़ा हुआ है। उसमें हलाहल को पीकर भी अमर रहने का विचार जुड़ा है।
तो सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के मौके पर सीएम योगी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा है, कहा श्री सोमनाथ मंदिर भारत के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का जीवंत प्रतीक है। सीएम योगी ने कहा कि यह पर्व प्रतीक है कि सत्य को कभी पराजित नहीं किया जा सकता है। सीएम योगी ने एक्स पर लिखा है कि श्री सोमनाथ मंदिर भारत के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का जीवंत प्रतीक है। पिछले 1000 वर्षों का कालखंड इस बात का प्रमाण है कि विदेशी आक्रांताओं की घृणा, कट्टरता और विध्वंस की नीति के आगे हमारी आस्था, साहस और सृजनशीलता की अमर शक्ति हर क्षण अडिग रही। आज बाबा सोमनाथ का जो भव्य स्वरूप हम देख रहे हैं वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की निष्ठा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आस्था के और के.एम. मुंशी जी की जिजीविषा एवं लाखों सनातन धर्मावलंबियों के बलिदान का ये प्रतिफल है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में नया भारत आज सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के रूप में सनातन आस्था के सांस्कृतिक गौरव का उत्सव मना रहा है और गजनी जैसे आतताइयों के धूल धूसरित विध्वंस पर उल्लास, सृजन और वैभव का नव अंकुर प्रस्फुटित हो रहा है और ये पर्व प्रतीक है कि सत्य को कभी पराजित नहीं किया जा सकता है। गौरवशाली सनातन संस्कृति के अभिवर्धन हेतु आपका आभार प्रधानमंत्री जी।